जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल हमको इसके अंदर पढ़ना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज बायो जियोकेमिकल साइकिल। और बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होता है ये अपन इसके अंदर पहले अंडरस्टैंड करते हैं। देखो भाई, इस संसार के अंदर न्यूट्रेंट्स अगर एक ही जगह पड़ा रहेगा या एक ही के अंदर रहेगा न्यूट्रेंट, ठीक है, तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम। न्यूट्रेंट किसी और के ऊपर जा ही नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट बोले कि भाई मैं अपना न्यूट्रेंट अपने पास ही रखूंगा, किसी को मैं दूंगा नहीं न्यूट्रेंट आगे। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन कहां से आएगा, हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स कहां से आएंगे, है ना। जो हिरन की बॉडी के अंदर कहां से आएंगे, शेर की बॉडी के अंदर कहां से आएंगे, सब कुछ यहीं से तो आ रहा है। बट इसका एक प्रोसेस भी होना चाहिए ना भाई, यहां से इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स ऐसे मूव कर रहे हैं बच्चों कि एक जगह से जा रहे हैं फिर वापस उसी जगह पर आ जा रहे हैं। ये जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। कि मैंने तेरे से न्यूट्रिएंट लिया और तेरे को वापस तेरे को ही लौटा दिया, लो। अब इसके बीच में 3-4 की जिंदगी बन गई, उन्होंने अपनी जिंदगी बना ली। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। मान लीजिए यहां पर अगर हम देखें तो डियर ने प्लांट को खाया, तो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स जो है वो डियर के अंदर चले गए। जैसे एनर्जी फ्लो हुई है वैसे न्यूट्रिएंट्स भी फ्लो होंगे। डियर को शेर खा गया तो डियर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शेर के अंदर चले गए। समझ में आ रहा है? तो इस डियर ने अपने न्यूट्रिएंट जो है शेर को दे दिए। अब शेर जो है वो मर गया, है ना, शेर गेट डाइड। तो शेर अपने न्यूट्रिएंट जो होगा वो जमीन को दे देगा, डिकम्पोज होगा, ये डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन फॉस्फोरस छोड़ देगा सब जमीन में। और ये जो जमीन के अंदर ये मिलेगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ये सब चीजें, यहाँ पे उपजाऊ खेती हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, पेड़ बन जाएगा। पेड़ से स्टार्ट हुए थे, पेड़ पे खत्म हो गए। आई होप दिस इज क्लियर। एक साइकिल बन गई दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो तरह तरह की साइकिल पढ़ेंगे हम, हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब पढ़ेंगे अपन। जिसके अंदर नाइट्रोजन साइकिल में किस तरह से नाइट्रोजन प्लांट से निकलकर प्लांट में ही, प्लांट नहीं, प्लांट जो होता है वो एटमॉस्फेयर से लेता है और वो प्लांट फिर डियर को देता है, फिर वो शेर को देता है, और किस तरह से वो शेर वापस किसको दे देगा मरने के बाद, एटमॉस्फेयर को ही दे देगा। एटमॉस्फेयर से आई थी चीज, एटमॉस्फेयर में ही चली गई, राइट। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर है, एटमॉस्फेयर में थी, प्लांट ने ली थी, ठीक है, दी थी प्लांट ने लेकर, फिर उसके अंदर से ऑक्सीजन क्रिएट करा था। फिर प्लांट जब मरता है तो वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा किसी तरह से, एटमॉस्फेयर को ही दे देगा। भाई तेरे से ली हुई चीज वापस तेरे को ही दे रहा है। पर बीच में कईयों की जिंदगी बन गई उसके अंदर। डियर जिंदा रह गया, डियर को मजा आ गया, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए। शेर को मजा आ गया कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट है किसी को तो बताएं प्लीज। तो ये जो साइकिल बन रही है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट बन रहा है कि एनवायरमेंट से फिर प्लांट में जा रहा है, फिर एनिमल में जा रहा है, फिर बैक एनवायरमेंट में चल जा रहा है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। अल्टीमेटली प्लांट भी किससे ले रहा है, प्रकृति से ले रहा है। प्लांट ने प्रकृति से कहा कि भाई थोड़ी सी नाइट्रोजन देना, उसने नाइट्रोजन दे दी, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड दे दे सनलाइट दे दे, राइट, और उसने फूड बना दिया। अब ये प्रकृति में परोपकार सिखा रही है। देखो समझो, प्रकृति ने कहा मैंने दिया है ना, आगे आगे ट्रांसफर कर, आगे तू भी दे। प्लांट बोला मैं किसको दूं, बोले हर्बीवोरस को दे। तो प्लांट ने हर्बीवोरस को दे दिया। अब हर्बीवोरस के बोला कि हर्बीवोरस तू दे दे किसको, कार्निवोरस को दे दे, कार्निवोरस को दे दिया। फिर कार्निवोरस ने कहा मैं किसको दूं, बोले तू मेरे को ही दे दे वापस, प्रकृति से बोल रहे कैसे, मर जा। वो मर गया, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने के बाद वो सब कार्बन जो होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस जो होगा, वो सब सैंड में चल जाएगा, प्रकृति के पास वापस आ गया। अब प्रकृति बोल रही है प्लांट चल ये मर गया है, इसके न्यूट्रिएंट्स तो ले ले, उग जा। वो उग गया। फिर डियर, फिर शेर, फिर प्लांट, फिर डियर, फिर शेर, इस तरह से क्या एक साइकिल बन रही है। दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल बच्चों, इसको न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब न्यूट्रिएंट साइकिल दो तरह की होती है, एक तो गैसियस साइकिल होती है, ठीक है, और एक सेडिमेंट्री साइकिल होती है। सेडिमेंट्री साइकिल मतलब जैसे फॉस्फोरस जो होता है, ठीक है, वो सेडिमेंट्स के अंदर मिलता है, सेडिमेंट्स से आया, सेडिमेंट्स में चला गया फिर लास्ट के अंदर। गैसियस साइकिल जैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये गैस ले रहा है, तो गैस से फिर लास्ट के अंदर गैस ही मिल जाएगी, राइट। हम पढ़ेंगे इनको अलग अलग डायमेंशन में। नाइट्रोजन ले रहा है, नाइट्रोजन से फिर वापस नाइट्रोजन को ही मिल गया, प्रकृति ने नाइट्रोजन दी, उस नाइट्रोजन को वापस उसने लौटा दिया। कैसे ये लौटाते कैसे हैं, ये सब प्रोसेस के अंदर इसमें कैसे जाता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ रहा है सबको। ये
न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया। न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब समझे, साइकिल का मतलब वापस से जो बन गया, दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अगेन बैक टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट साइकिल। अब देखो भाई, ये चार्ट देखो, हमने इस चार्ट के अंदर पढ़ा था बायोटिक कंपोनेंट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। आज इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, अमीनो एसिड होता है, राइट। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये कैसे बनते हैं, ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, राइट। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, NH3 अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है। नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, है ना, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, NO2 प्लस, ये सब क्या है, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये भी हम इसके अंदर देख लेंगे, राइट। मैंने कहा था आपको धीरे 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 सब कुछ समझ में आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द ग्रीन प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स जो है ग्रीन प्लांट ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है। मैंने बताया था आपको किस तरह से एब्जॉर्ब करता है, रूट्स उसकी एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स, विच आर पास्ड ऑन टू द प्राइमरी कंज्यूमर, जो डियर खा जाता है, एंड देयर आफ्टर टू द सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स। फिर डियर के बाद अगर हम देखेंगे, शेर खा, फॉक्स खा जाएगी, फॉक्स के बाद फिर शेर खा जाएगा, तो ऐसा रहता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब जब वेन द प्रोड्यूसर, अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर प्लांट ही ड्राई कर गया, तो वो अपना सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स वापस प्रकृति को दे देगा, या फिर इनमें से कोई मर गया तो ये सब अपने न्यूट्रिएंट्स वापस से प्रकृति को दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल दो तरह की होती है, जैसे मैंने आपको बताया, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। आगे चलकर अपन इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी जो क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है ये हम समझेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलो भाई, ये प्लांट है, ये प्लांट ऐसे बोल रहा है कि साहब मुझको नाइट्रोजन चाहिए, मुझको नाइट्रोजन मांगता है, ठीक है। ये प्लांट किससे बोल रहा है, ये एक तरह से एटमॉस्फेयर से बोलता है। एटमॉस्फेयर बोल रहा है कि भाई इतनी सारी पड़ी तो है, 78% नाइट्रोजन ही है मेरे पास, ले ले। बोले नहीं 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 नहीं, मैं डायरेक्टली नहीं लेता, नाइट्रोजन को मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता। आई कैन नॉट टेक नाइट्रोजन इन द डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म के अंदर मैं नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। तो बोलेंगे यार तेरी अलग ही टेंशन है, नाइट्रोजन 78% दे रखी है मैंने, पर तू कह रहा है नाइट्रोजन को डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लेता। तो भाई तू बता किस फॉर्म में लेगा। मैं या तो भाई देखो अमोनिया की फॉर्म में लूंगा, या फिर मैं नाइट्राइट्स के फॉर्म में लूंगा, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, या फिर मैं नाइट्राइट्स के फॉर्म में लूंगा, है ना, मैं डायरेक्टली नहीं लूंगा। तो पहले इसको कन्वर्ट करो, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करो अमोनिया के अंदर, नाइट्रेट के अंदर, नाइट्राइट्स के अंदर, तब लूंगा तुमसे। तभी मेरी रूट्स के अंदर की कैपेबिलिटीज है, मेरी रूट्स के अंदर डायरेक्टली नाइट्रोजन, या फिर मैं डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकता। तो फर्स्ट नाइट्रोजन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, NO2 माइनस, नाइट्रेट्स, ठीक है, NO3 माइनस, या फिर अमोनिया। इनमें से किसी में कन्वर्ट करके दो तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। शौक, अजीब शौक है, ठीक है। इनकी क्या है, अजीब शौक है। ये कह रहे हैं हम नाइट्रोजन को तभी लेंगे जब आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके दो हमको। तो प्रकृति बोलेगी मैं कहां से कन्वर्ट करूं, तो बोलेगा फिर मैं नाइट्रोजन को नहीं लूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो प्रकृति बोलेगा रुक रुक यार, मैं कुछ करता हूं तेरा, मैं जुगाड़ करता हूं। तो प्रकृति नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, है ना, क्या करेगी, कुछ बैक्टीरियाज को बनाएगी इस संसार के अंदर, ठीक है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया पन्ने पड़ा था उसके अंदर, संसार के अंदर कुछ बैक्टीरिया को बनाएंगे, उसको कहेंगे भाई इसके पेड़ के ज्यादा नखरे हो रहे हैं, ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेता है, नहीं है तो मेरे पास बहुत सारी, ये कहता है कि नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करो, नाइट्रेट में कन्वर्ट करो, अमोनिया में कन्वर्ट करो। तो एक काम करो यार, तुम बैक्टीरिया, तुमको मैं ये जिम्मेदारी देता हूं, तुम ये कर लो। और यहां से स्टार्ट होती है नाइट्रोजन साइकिल का पहला पॉइंट, कि प्रकृति से नाइट्रोजन डायरेक्टली पेड़ नहीं ले रहा है, प्रकृति से नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करना मतलब नाइट्रोजन को पकड़ लेना। नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं कौन, बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है। नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करके अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर ले रहे हैं। दिस प्रोसेस कि नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट करना है, देखो नाइट्रोजन को अल्टीमेटली हमको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करना है ना, ये होता है नाइट्रेट। पर ये नाइट्रोजन डायरेक्टली नाइट्रेट में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है। इसको पहले अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करो, अमोनिया से फिर ये होगा नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट, फिर नाइट्राइट से कन्वर्ट होगा NO3 माइनस नाइट्रेट में, ये प्रोसेस चलेगा। और फिर इसको प्लांट लेगा। अच्छा, प्लांट इसको भी ले सकता है, इसको बहुत अच्छे से लेता है प्लांट की रूट्स, इसको भी ले सकता है, इसको भी लेता है, पर कम लेता है, इसको सबसे कम लेता है प्लांट। तो अल्टीमेटली ले तो अमोनिया को भी सकता है, ठीक है, बट अमोनिया से नाइट्राइट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, और नाइट्रेट मिल जाए तो और भी बढ़िया। तीनों चाहिए उसको, कुछ कुछ मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रेट चाहिए।
तो एक बैक्टीरिया ने बोला भाई साहब मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, एक बैक्टीरिया था राइजोबियम, जो मैंने अभी पढ़ा था राइजोबियम। इस बैक्टीरिया ने कहा मैं एक काम करता हूं भाई, तू मत ले प्लांट, ये नाइट्रोजन को लेकर मैं अमोनिया में कन्वर्ट कर देता हूं, ये मेरा काम है, मैं अमोनिया में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर दूसरा बैक्टीरिया बोलेगा भाई मैं इसको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तीसरा बोलेगा मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो जो पहला प्रोसेस होता है जब नाइट्रोजन पहली पहली बार अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोल रहे हैं उसको हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्स हो गया, इधर उधर घूम रहा था, उसको फिक्स कर दिया, अमोनिया के अंदर फिक्स कर दिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है यहां पर देखो, इज ए प्रोसेस थ्रू विच गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर इज कन्वर्टेड टू अमोनिया which can then be further converted into nitrites and nitrates by various biogeochemical process, biological and chemical process। वो फिर प्लांट जो होता है ये आगे आके बायोकेमिकल प्रोसेस जो होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस मेक्स नाइट्रोजन अवेलेबल टू प्लांट इन द फॉर्म दैट दे कैन यूज फॉर द ग्रोथ। जिस फॉर्म में चाहिए थी, पहले उसकी अकड़ थी ना साहब, मैं तो नाइट्रोजन को डायरेक्ट ही नहीं लेता, मैं तो या तो अमोनिया में लूंगा या नाइट्राइट में लूंगा या नाइट्रेट में लूंगा। तो जो फिक्सेशन हो रहा है नाइट्रोजन का किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चों आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब मेरी वो बात सुनना जो मैंने आपको लेगुमिनस प्लांट के अंदर बता रहा था, लेंटाइल्स के अंदर बता रहा था, कि एक प्लांट होता है जैसे दाल हो गया, पल्सेस का हो गया, लेंटाइल्स का हो गया, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये रूट्स है। अब ये रूट्स जो है ना, इसके ऊपर लगती है फंगस, ठीक है, इन्फेक्शन के थ्रू राइजोबियम जो है ना इन रूट्स के अंदर एंटर कर जाता है रूट हेयर्स के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया एंटर कर गया इसके अंदर। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पे नोड्यूल्स बना लेगा, बड़े बड़े नोड्यूल्स बना लेगा। नोड्यूल्स मतलब इसके घर, जैसे गांठ जैसी होती है ना गांठ, वो तो नोड्यूल्स मतलब इसके घर, घर बना ली। और ये घर में रहने लग गया। प्लांट बोल रहा है भाई मेरे घर में रह रहा है, किराया तो दे मेरे को। बोले यार मेरे पास किराया तो है नहीं, पर मेरा कोई काम आता है जो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बोले क्या, मैं नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया बना दूं। बोले भाई तू अमोनिया बनाना जानता है?" बोले हाँ। अरे भाई आराम से रह, फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, तू तो बस अमोनिया बना कर देता रहे, बहुत टेंशन है भाई जीवन में। तो ये अमोनिया बना रहा है, ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं इसके रूट्स के अंदर। तो कहता है आराम से मेरे घर में रह भाई, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। और ऊपर ये वाला पंखा है ना, ये खराब है, मैं चेंज करवा देता हूँ। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। ये समझ में आ रहा है। यहां पर नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया ना बच्चों राइजोबियम ने, कि नाइट्रोजन आजा बेटा तो फिक्स हो जा, अमोनिया बना दे, इधर उधर घूमता रहता है। इस प्लांट को मजा आ गया, इसको न्यूट्रिएंट मिल गया, इसको मजा आ गया, इसको शेल्टर मिल गया। इसने नाइट्रोजन को फिक्स करा, इसने अपना काम करा, उसने अपना काम करा। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई होप यू आर गेटिंग मी। Rhizobium enters the root hair of the legume plant. Once inside, rhizobium forms the nodules on the plant's roots. These nodules are where the bacteria live and where nitrogen fixation occurs. Inside these root nodules, rhizobium bacteria convert atmospheric nitrogen into ammonia. ठीक है, विच इज ए फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दैट प्लांट कैन यूज फॉर द ग्रोथ। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। अब सबको समझ में आ गया होगा राइजोबियम की कहानी, ठीक है। अब अमोनिया मिल गया। अब अमोनिया को है ना, कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो कि नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं, देखो अमोनिया मिल गया, अमोनिया बनाने का काम राइजोबियम ने करा। इसलिए कहते हैं कि भाई जब, अच्छा इसलिए कहते हैं कि जब जब पल्सेस लगाते हैं, लेग्यूम प्लांट्स लगाते हैं ना, जब लेंटाइल्स लगाते हैं, तब फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है, ये बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है साहब ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अब पढ़ते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये जो अमोनिया डेवलप हुआ ना भाई, अमोनिया डेवलप हो गया, अमोनिया बोला मैं डेवलप हो चुका हूं भाई, बताओ अब क्या करना है। तो इस अमोनिया को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, नाइट्रेट्स के अंदर और नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको करने का काम ये बैक्टीरिया करता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है इसको, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्रेट्स के। तो अनदर बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, जैसे ये नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, है ना। नाइट्राइट को नाइट्रेट में करने के लिए नाइट्रोबैक्टीरिया का काम होता है। तो मतलब ये सब चीजें क्या है, नाइट्रिफिकेशन का मतलब ये अमोनिया के साथ खेल हो रहा है, अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने का काम हो रहा है। नाइट्रोसोमोनास क्या कर रहे हैं, नाइट्रोसोमोनास तो नाइट्रेट में बदल दे रहे हैं अमोनिया को, और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया जो है वो नाइट्राइट के अंदर बदल दे रहा है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में जो बदल दे रहा है वो नाइट्रोबैक्टर है। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो खेला खेला जा रहा है दैट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन।
ठीक है। अब इसको प्लांट को बहुत मजा आ रहा है। अब प्लांट ने कहा कि भैया थैंक यू सो मच नाइट्रोबैक्टर, तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तू नहीं होता तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है ना, नाइट्रोसोमनास तेरा भी बहुत, तूने अमोनिया से सीधा ही, अगर अब देखे कि नाइट्रोसोमनास ने अमोनिया सीधे ही तूने नाइट्रेट बना दिया भाई, थैंक यू सो मच। और नाइट्रोकोकस तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, तूने अमोनिया से नाइट्राइट बना दिया, तीनों के लिए बहुत थैंक्स। बोले अरे यार थैंक्स की बात क्या है यार, हम ये तो हमारा काम था। फिर ये प्लांट क्या करेगा, अब ये अमोनिया को ले सकता है, अब ये नाइट्राइट को ले सकता है, अब ये नाइट्राइट नाइट्रेट को ले सकता है, और ये नाइट्राइट को ले सकता है, अब ये ले सकता है आराम से। अब ये कहेगा तुम तीनों, तुम बैक्टीरिया, तुम थैंक यू सो मच, चल अब मैं अपना काम कर लेता हूं। अब ये जो ले रहा है इसको, नाइट्रोजन को ले रहा है, और नाइट्रोजन जो होता है दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक, जिसके अंदर, जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू यहाँ पर अगर प्लांट के अंदर ये आएगा तो प्लांट जो होगा उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, जैसे कि प्रोटीन, समझ में आया? डीएनए, आरएनए हमारे अंदर कहाँ से आते हैं, ये यहीं से आते हैं भैया, सोर्स तो यही है। इससे क्या होगा, प्रोटीन से प्लांट के टिश्यू बनेंगे, सेल्स होती है, टिश्यू होता है, प्लांट के टिश्यू बन रहे हैं। अब ये जब हम खाएंगे, जीवन के अंदर जब हम ये कभी भी खाएंगे व्हीट राइस, तो इससे क्या होता है, इससे हमको ये सब चीजें मिल रही हैं, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये हमारा बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो होंगे, हमारे टिश्यू बनाने का काम ये लोग करेंगे। समझ में आ रही है बात, कि हमारे अंदर ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये कैसे बनते हैं? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, है ना? तो यहाँ पर देखो भाई, एसिमिलेशन, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलेंगे, राइट? एसिमिलेशन मतलब प्लांट अब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट? इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय द प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा। दीज मॉलिक्यूल्स मेक द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ये एनिमल और प्लांट के टिश्यू बनाते हैं, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। मतलब अब ये चला गया प्लांट के अंदर, प्लांट ने सबको थैंक यू कहा है पहले, ठीक है? किस किस को थैंक यू कहा है, उन सबको याद रखना है आपको, राइजोबियम को, नाइट्रोबैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोकॉकस, राइट, इन सबको याद रखना है आपको। प्लांट ने सबको थैंक यू कहा, और थैंक यू कहने के बाद प्लांट ने एसिमिलेशन कर दिया, और एसिमिलेशन के अंदर प्लांट ने इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो क्या होता है कि इसको एनिमल ने खाया, और एनिमल ने इन फॉर्म ऑफ यूरिन, इन फॉर्म ऑफ, अगर आप कहेंगे कि फेकल मटेरियल, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, वेस्ट मटेरियल जो होगा उसके थ्रू आपने क्या करा, इसको वापस से सॉइल को आप दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल है जो आपने लिया इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, इस ऑर्गेनिक मटेरियल को वापस से इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल ये कन्वर्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये प्रोटीन लिपिड्स बन गया। तो आप देखेंगे यूरिन के अंदर, अगर हम देखेंगे तो कई नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं ना, अमोनिया होता है यूरिन के अंदर। आपने कभी यूरिन टेस्ट कराया तो उसके अंदर अमोनिया आएगा कि अमोनिया कितना होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं फर्टिलाइजर, उसके अंदर यूरिया, यूरिया होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, इसके अंदर यूरिन के अंदर यूरिक एसिड होता है, इसीलिए इसका नाम यूरिन है, राइट? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह से अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वापस से सॉइल को दे रहे हैं ना, ऑर्गेनिक को वापस से इनऑर्गेनिक करके दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज, दिस प्रोसेस नोन एज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन देखो क्या हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन को करी गई फिक्स, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करा गया, और नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर करा, नाइट्राइट के अंदर करा, नाइट्रेट के अंदर करा, नाइट्राइट के अंदर करा, राइट, इनके अंदर करा। अब ये फिक्स हो गया, फिक्स होने के बाद ये जब फिक्स हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे फिक्सेशन हो गया, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन हो गया। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद इनको प्रोटीन के अंदर कर दिया। प्रोटीन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी लगेगा, हाइड्रोजन भी लगेगा, नाइट्रोजन भी लगेगा, ये सब चीज लगेगा, डीएनए, आरएनए ये बन गया। ठीक है, अब ये डीएनए, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए मिलकर ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो होगा इसके अंदर, फिर वो प्लांट के अंदर जाएगा, फिर हम इसको, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, जैसे यूरिन के अंदर कन्वर्ट कर देना, यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो निकाल देना। ठीक है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज, ये एक इंसान ने करा है, प्रोटीन लिपिड्स को कन्वर्ट कर दिया फिर इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक का मतलब जैसे अमोनिया इनऑर्गेनिक हो गया, तो यहां से अमोनिया आया था, अब ये देखो वापस ये अमोनिया बना रहे हैं, दिस इज नोन एज अमोनिफिकेशन।
समझ में आ रहा है? अभी तो और भी है कि अमोनिया को फिर तोड़कर फिर एटमॉस्फेयर में देना पड़ेगा, तब जाकर साइकिल कंप्लीट होगी। So I hope this is clear to you. Assimilation in this process, nitrogen fixed by the plant is converted into the organic molecules such as the protein, DNA, RNA. These molecules make the plant assimilation वाला प्रोसेस है ना, ये डीएनए आरएनए कर दिया, मेक द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। इसके बाद अमोनिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड। These waste products as well as the dead organism or dead remains of the organism are converted back into the inorganic ammonia by the bacteria. This process is known as ammonification. इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हेल्प्स इन द प्रोसेस और इन बैक्टीरिया, अच्छा ये अमोनिफिकेशन ये भी होता है कि अमोनिफिकेशन जो है, ठीक है, वो कन्वर्ट जो होता है, जैसे प्रोटीन लिपिड्स को कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया भी यूज हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो ये बैक्टीरियाज भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। दैट आर कन्वर्टेड बैक इनटू द इनऑर्गेनिक अमोनिया, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको बैक्टीरिया भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोई जानवर मर गया, ठीक है, जैसे मान लो शेर मर गया, अब शेर जो है उसके अंदर तो पूरा का पूरा प्रोटीन लिपिड और ये सब चीजें है, समझ में आ रहा है। अब इसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं बैक्टीरिया, जिसको अपन डिकम्पोजर्स बोलेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर लग जाएंगे, वो क्या करेंगे, प्रोटीन और इनको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करेंगे, दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन। यहाँ पर अगर हम देखें एग्जांपल ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरियाज आर बैकिलस, प्रोटीयस एंड क्लोस्ट्रीडियम, इस तरह के बैक्टीरिया यूज होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये जो अमोनिया बन गया इस अमोनिया को वापस से किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करना, लाए तो हम नाइट्रोजन से ही थे, इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स बैक इनटू द गैसियस नाइट्रोजन इज कॉल्ड द डीनाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रोजन अमोनिया को करना, ठीक है, इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास lives deep in the soil near the water table as they like to live in the oxygen free medium. Denitrification is reverse of the nitrogen fixation. Nitrogen fixation हुआ, उसका रिवर्स हो गया डीनाइट्रिफिकेशन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन के बैक्टीरिया यहां पर यूज होते हैं। तो नाइट्राइट्स और अमोनिया, इनऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड्स बना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम क्या कर रहा है, ये बैक्टीरियाज कर रहे हैं, जिस दैट इज नोन एज स्यूडोमोनास बैक्टीरिया कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो प्रोसेस हुआ कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। प्लांट ने अपनी अकड़ दिखाई कि भैया मैं नहीं ले रहा ऑक्सीजन नाइट्रोजन को डायरेक्टली, नाइट्रोजन ने बोला, प्रकृति ने बोला फिर क्या करें, बोले मेरे को या तो अमोनिया चाहिए, ठीक है, या मेरे को चाहिए अपना नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट। इसने बोला ठीक है यार, हमको सबसे पहले अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया बनाने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया का काम आ गया, ठीक है, उसने कहा अमोनिया बना दिया, राइट। अमोनिया बनने के बाद इसको, अमोनिया बन गया, राइट, इसको बोला गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन को फिक्स करा। अमोनिया को आराम से नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया नाइट्राइट में कर लेते हैं, कुछ नाइट्रेट में कर लेते हैं, कुछ नाइट्राइट में करते हैं, फिर उसको नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कर लेते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा। अब प्लांट निकाला, ठीक है मैं ले लेता हूँ यार, इसको इसको ले लेता हूँ, मैं ज्यादा कर नहीं दिखाऊंगा। इसने इससे अपने टिश्यूज बना लिए, जैसे टिश्यूज बनेंगे भाई प्रोटीन लिपिड इन सबसे। फिर प्लांट ने क्या कहा, ठीक है यार, इंसान इसको खा गया, इंसान खाया प्लांट को, तो इसके भी आप देखेंगे कि प्रोटीन लिपिड्स के अंदर आ गया, अब इंसान मर गया, मौत हो गई। अच्छा, इंसान जब तक जिंदा था तभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है, वेस्ट मटेरियल वो निकालता रहता था, राइट। अब ये मर गया, तो इसके ऊपर क्या लगेंगे, इसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया लगेंगे, इसको खाएंगे, है ना, इसको बैक्टीरिया लग के खाएंगे इसको, और ये कर देंगे वापस का जो प्रोटीन लिपिड है इसके अंदर, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट, यहाँ से चले थे यहीं आ गए। फिर इसको कुछ खाएंगे, इसको कुछ जो डिकम्पोजर्स होंगे या फिर कुछ बैक्टीरिया होंगे, इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे सूडोमोनास। नाइट्रोजन से ही चले थे, इसको ही फिक्स कर रहे थे, और नाइट्रोजन पे ही पहुंच गया, एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन मिल गई, दैट इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बैक्टीरिया ने फिक्सेशन करा, उसके बाद यहां पर ये सब प्रोसेस हुआ है, ठीक है। अब यही चीज अगर मान लो ये फिक्सेशन नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर, ये बैक्टीरिया ना करके इंडस्ट्रीज कर रही हैं, तो उनको फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज बोल दिया जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स जो बनाते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो बनाते हैं, ये इंडस्ट्रीज भी कर सकती है। इंडस्ट्री नाइट्रोजन को लेगी एटमॉस्फेयर में से, और उसको क्या करेगी, उसको इस तरह से इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर देगी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, वो तो आपको दिख ही रहा है। नेचुरल प्रोसेस हो रहा है तो मतलब क्या होगा कि एक तरह से आप ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हो, आप कोई केमिकल मेथड यूज नहीं कर रहे हो, पर इनको केमिकल के अंदर, केमिकल के अंदर कन्वर्ट करना इंडस्ट्रीज का काम होता है, तो इंडस्ट्रीज भी ये कर सकती है। और एक और फिनोमेना है जिसके कारण नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है, और वो होता है जब बिजली कड़कती है ना बच्चों, तो बिजली कड़कती है ना, उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है,
और उसके अंदर जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन जो होता है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है N2, वो नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया इनमें कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली तो नेचुरल फॉर्म के अंदर थंडर से मिल सकती है, नेचुरल फॉर्म के अंदर इनडायरेक्टली मिल सकती है बैक्टीरिया से, है ना, मतलब प्लांट को। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, जब ये अगर मान लीजिए सॉइल नहीं बना पा रही है तो फर्टिलाइजर्स को हम यूज करते हैं। फिर फर्टिलाइजर्स के अंदर डायरेक्टली इंडस्ट्रीज होती है, नाइट्रोजन को लेकर नाइट्राइट, नाइट्रेट बना देती है। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक ही रखते हैं आज का क्लास। कल अपन फिर कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, फिर अपन बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। आज के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सही, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और फिर कल की क्लास के अंदर अपन आगे देखते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो। अच्छा, कल का क्लास के लिए एक अनाउंसमेंट है। कल का क्लास जो होगा ना, वो 8 पे होगा, 8 AM पे। कल की क्लास के लिए प्लीज आप लोग एक बात ध्यान रखें, 8 बजे होगा। जो बच्चे नहीं देख पाएंगे कल की क्लास लाइव, वो रिकॉर्डेड देख लें, पर 8 बजे क्लास होगा कल, है ना। कल 7 पे नहीं हो सकता है, कल 8 पे होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बाकी सभी टाइम मैंने आपको टाइमिंग बताया रखा है। संडे को थोड़ा सा अपना मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, आराम से लेट उठता हूँ, दैट्स वाई संडे को अपन थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। बाकी कभी कभार बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, तभी जब हम टाइम चेंज करेंगे, राइट। तो 8 AM पर क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ रीजन है इसके, राइट, कुछ पर्सनल रीजन है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। This is how you have to understand this. That's all for today's class. Thank you so much for listening. Bye bye. Take care.